हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रसून अवस्थी आपका स्वागत करता हूं वीआईपी ई एकेडमी पे। आज हम डिमांड पार्ट 2 एक चैप्टर क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 1 देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिमांड का पार्ट 2 चैप्टर। तो बिना देर करते हुए करते हैं शुरू। आइए। देखिए, चैप्टर है हमारा डिमांड। हमने डिमांड में कुछ चीजें पढ़ ली हैं, उसके हम पहले तो क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद में फिर हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में बेसिकली देखा क्या क्या था हमने पहली वीडियो में। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, हमने पढ़ा था बेसिकली हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। लिखा हुआ है पहला क्या है, डिमांड क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, डिमांड क्या होता है। डिमांड होने के लिए हमने 2 वर्ड पढ़े थे। डिमांड होने के लिए एक तो डिजायर होना जरूरी है, साथ में परचेजिंग पावर होना जरूरी है। डिजायर का मतलब है कि हमारी इच्छा तो बहुत है कि भाई हमको आईफोन खरीदना है या महंगी गाड़ी खरीदनी है, महंगा घर खरीदना है, लेकिन हमारे पास अगर जेब में परचेजिंग पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो डिमांड नहीं करेगा। साथ में ऐसा भी पड़ा था कि अगर परचेजिंग पावर है और डिजायर ना हो फिर भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड होने के लिए दोनों चीजें, डिजायर मतलब हमारी इच्छा प्लस साथ में जो परचेजिंग पावर है क्रय शक्ति है, दोनों होना साथ में जरूरी है। ये चीज हमने पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने देखी थी डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक टेबलर रिप्रेजेंटेशन होता है। टेबल में दिखाया जाता है किस चीज को दिखाया जाता है, एक प्राइस को और एक क्वांटिटी को, कि कितने प्राइस पे कितनी हम डिमांड करते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं। तो अगर टेबल में दिखाया जाता है तो वो कहलाता है डिमांड शेड्यूल, और अगर उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं वो कहलाता है डिमांड कर्व। इतना हमने पढ़ा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था डिमांड फंक्शन। क्या पढ़ा था बच्चों, डिमांड फंक्शन। और उसमें हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन बेसिकली दिखाता ही है कि डिमांड और उसके डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब डिमांड मांग और उसको निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनको उनका रिलेशन पढ़ना बेसिकली डिमांड फंक्शन कहलाता है। और डिमांड बेसिकली 4-5 चीजों इफेक्ट होती है। सिंपल सी बात है। पहला लिखा हुआ डिमांड, एक तो पी एक्स मीन प्राइस ऑफ एक्स, जिस भी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं एक अपने आप उससे डिटरमाइन होगी। और प्राइस के साथ में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मीन्स है कि प्राइस अगर बढ़ता है, कोई चीज महंगी होती है तो हम उसको हम कम खरीदते हैं। नॉर्मल कंज्यूमर तो यही करता है। पीआर में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं केवल आपको रिकैप करा रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले जाकर के पार्ट 1 की वीडियो देखें, बाद में फिर पार्ट 2 देखें। और पीआर में बेसिकली 2 गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड प्रतिस्थापक वस्तु होती है बेसिकली जो साथ में एक के बदले में दूसरे का उपयोग किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। ठीक, तो वहां पर होता है पॉजिटिव रिलेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड पूरक वस्तु में होता है नेगेटिव रिलेशन। वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम में बेसिकली हम 2 केस अलग अलग पढ़ते हैं, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड सामान्य वस्तु में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स अगर नॉर्मल गुड है और अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे, और इनकम कम होगी तो कम खरीदेंगे। इंफीरियर गुड में ऐसा उल्टा होता है। सेम टी का मतलब है टेस्ट, रुचि। हमारी किसी के प्रति अगर टेस्ट बढ़ जाए, अगर मेरे को कोई चीज पसंद आया तो मैं उसके प्राइस बढ़ने पे भी ज्यादा खरीदूंगा, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक्सपेक्टेशन में भी पॉजिटिव होता है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन में भी पॉजिटिव होता है। वाई टी में एक्चुअली हम बताते एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो हम वाई टी में ऐसे बताते हैं कि अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है तो फिर ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर सभी लोग ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए डिमांड ज्यादा बढ़ती है। ये तो हमने करी है क्विक रिवीजन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले पार्ट 1 की वीडियो देखिए। अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो आप उस वीडियो या इस वीडियो को कमेंट में पिन कर सकते हैं, आपका डाउट जरूर क्लियर होगा। आगे इस वीडियो में आगे करते हैं और कुछ नया सीखते हैं आज की क्लास में। देखिए, हमको 2-3 टॉपिक पढ़ने बेसिकली। वो ये है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, और तीसरी चीज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये पढ़ लिया ध्यान से तो आपकी 11 की जो भी आगे आप प्राइस डिटरमिनेशन, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ा जाता है वो चीज आप आसानी समझ पाओगे अगर ये समझ में आ जाएगी। अगर ये समझ में आई तो वहां फिर ऐसे झूलते रहोगे, समझ नहीं आया कि क्या ही चल रहा है, ऊपर नहीं चल रहा, प्राइस बढ़ रहा है तो कब हम नीचे पहुंच जा रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसीलिए पहले इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। देखो होता क्या है, सबसे पहले पढ़ना हमको क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ना है, मांग का सिद्धांत या मांग का नियम क्या होता है। ठीक, मांग का नियम कुछ ज्यादा खास नहीं होता। एक छोटी सी लाइन लिखी है, क्या लिखा है, इफ प्राइस इंक्रीजेज, अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड विल डिक्लाइन या डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी तो होता है नॉर्मली। हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज महंगी होती है हमारे लिए तो हम कम खरीदते हैं। ठीक है, अगर आइसक्रीम महंगी हो जाए तो आप कम खाओगे, अगर सस्ती हो जाए तो ज्यादा खाते हैं। और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी, अगर प्राइस कम हो जाए, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे,
और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, ये रिलेशन जो है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ये नेगेटिव होता है, यही मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है। अब लिखा गया है इसके आगे, जो ये जो बात लिखी है ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये मोर इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। तो लागू होने के लिए अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट होना जरूरी है, मतलब अदर थिंग्स जो हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो जैसी है वैसी रहे, ये हम मान के चलेंगे पहले से। अब अदर थिंग्स होती क्या है वो भी तो समझना जरूरी है ना। अब ऐसे छोड़िए कि केवल लट्टा मार रहे हैं। अदर थिंग्स का मतलब ये है, ये जो रिलेशन बताया जा रहा है केवल पी एक्स इस प्राइस और इस डिमांड के बीच बताया जा रहा है, ठीक है। अदर थिंग्स मीन्स ये जो इसके अलावा बाकी जो फैक्टर हैं ये सब कांस्टेंट होने चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनमें चेंज हो गया तो फिर प्राइस और डिमांड का रिलेशन वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी इनकम अभी है 10,000 रुपए, कितनी है 10,000, आप किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हो। आपकी अगर इनकम बढ़ जाए, बढ़ करके मान लेते हैं 20,000 हो गई है, तो अगर कोई चीज आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप महंगी होने पे भी ज्यादा खरीद ही लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाई है वो एक अदर थिंग्स में से है। अगर अदर थिंग्स चेंज होगी तो इसका जो रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदना चाहिए, वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी तो हमने सोचा ज्यादा हम भी खरीद लेते हैं। बात समझ में अदर थिंग्स क्या क्या होती है। चलिए आगे देखो, आगे क्या है, इसके आगे पढ़ना ये है डिमांड कर बनता कैसे। ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था। डिमांड कर बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है जो कि नेगेटिव होता है। मीन्स प्राइस अगर डिक्रीज होगा, देखो ये 2 पॉइंट लिए हमने, अगर प्राइस को डिक्रीज करा तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ी। पहले इतना खरीदे थे, अब इतना खरीद रहे। पहले इस प्राइस पे आप कितना खरीदे, Q1 खरीद रहे थे, Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अब प्राइस अगर कम हो गया तो फिर क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर का मीन्स है कि प्राइस कर जो डिमांड कर रहा है उसका ढलान क्या है, स्लोप कैसे है। तो निकालते कैसे प्राइस कर का डिमांड कर का स्लोप। तो किसी भी चीज का कोई सा भी ग्राफ होता है हमेशा उसका स्लोप होता है चेंज इन वाई। इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, या डेल्टा पढ़ा जाता है इसको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मीन्स वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, प्राइस दिखा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी दिखा रहे हैं। तो वाई एक्सिस का मतलब है चेंज इन प्राइस। क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन। और चेंज इन क्वांटिटी या डेल्टा क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी या मांग में परिवर्तन, या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक। अब आप समस्या आएगी कि ये माइनस का साइन क्यों लगा रखा है। माइनस का साइन बेसिकली इसलिए लगा रखा है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है बच्चों, नेगेटिव रिलेशन होता है। वो माइनस का साइन केवल और केवल नेगेटिव रिलेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम खरीदते हैं, हमने पढ़ा है पिछली क्लास, पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखोगे। अगर दोनों एरो एक ही साइड चल रहे हैं, मतलब ऐसे दोस्त हैं, अगर सगे दोस्त हैं कि भाई अगर एक बंदा एक काम करने जा रहा है, दूसरा दोस्त भी उसके साथ जा रहा है, तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, एक मना कर रहा है तो दूसरा भी मना कर रहा है, ठीक। लेकिन ऐसा चल रहा है, एक बोल रहा है ये मैं काम करूंगा, दूसरा बोल रहा है ये तो काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अगर ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे की बात मान ही नहीं, उल्टा संबंध है। बात समझ में आ रही है। तो हो क्या रहा है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम खरीदते हैं, तो कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। समझ में यहाँ तक। चले आगे देखिए, आगे फटाफट से अगला क्या टॉपिक है हमारे पास, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसी में, ठीक है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब ये है, देखो ये जो वर्ड लिखा है ना मूवमेंट, मूवमेंट का हिंदी में वर्ड देखोगे तो हिंदी में वर्ड होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। हिंदी में वर्ड इसको बोलते हैं हम संचलन। क्या पढ़ते हैं हम, संचलन, मूवमेंट, ठीक। और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर की हिंदी होती है मांग वक्र पर संचलन। मतलब डिमांड कर पर मूवमेंट करनी है, मतलब डिमांड कर पर ही, मतलब उस लाइन पर ही रहोगे, उससे आगे पीछे नहीं जाओगे, डिमांड कर पर मूवमेंट करनी है। कैसे मूवमेंट होती है, तो मान लो मैंने एक डिमांड कर बनाया, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली, ठीक। एक डिमांड कर बनाया जो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच रिलेशन दिखाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब बात क्या है, 2 पॉइंट लिए ए और बी, ठीक। अब हुआ क्या, अगर आप ए पॉइंट से बी पर आ रहे हो, मीन्स नीचे की डाउनवर्ड आ रहे हो, या बी से ए पर जा रहे हो, या ए से बी पर आ रहे हैं या बी से ए पर जा रहे हैं, दोनों कंडीशन में हम इस डिमांड कर पर मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मूवमेंट हो रही है तो हम पॉइंट उस डिमांड कर पर ही आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब शिफ्ट नहीं हो जाएगा एक्चुअल में डिमांड कर। बात समझ में आई क्या। इसके ना बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड करके 2 पार्ट होते हैं हमारे पास। और 2 पार्ट क्या क्या लिखे आपके बोर्ड के सामने, स्क्रीन के सामने 2 पार्ट लिखे। एक लिखा एक्सटेंशन इन डिमांड कर, और एक्सटेंशन के लिए वर्ड होता है हिंदी में बहुत ही बढ़िया सा, इसको पढ़ते हैं हम विस्तार। क्या पढ़ते हैं बच्चों,
विस्तार, और विस्तार वर्ड का मतलब एक्सटेंड होने का मतलब है कोई चीज बढ़ जाना। और क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बच्चों, डिमांड बढ़ेगी। और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, संकुचन। देखो दो वर्ड सीधे सीधे से, आसानी से समझना, ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। एक्सटेंशन मीन्स कोई चीज एक्सटेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है। अब उसके आगे के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड ही छोटी होगी, और एक्सटेंशन इन डिमांड मीन्स एक्सटेंड मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, उसको कोई खींच रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन देखना है, ग्राफिकल थोड़ा देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेसिकली, एक डिमांड कर्व बनाते हैं बहुत बढ़िया सा, ठीक है। देखो एक डिमांड कर्व बनाया हमने, ये डिमांड कर्व बनाया, यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है और यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है, ओके है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अगर एक पॉइंट ए यहाँ पर लिया और एक पॉइंट बी यहाँ पर लिया, अब हो क्या रहा है, एक्सटेंशन मतलब मांग बढ़नी चाहिए। ए पॉइंट पर कितनी डिमांड है, आप नीचे की तरफ आ जाओ, ये डिमांड कर रहे हैं हम ए पॉइंट पर, मतलब Q1, ओ से लेके Q1 तक। बी पॉइंट पे कितनी कर रहे हैं, Q2। अब आपने अगर थोड़ा सा भी मैथ पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होता है और इस तरफ इंक्रीज होते हैं नंबर। मीन्स अगर ये 2 होगा तो इस तरफ पॉजिटिव होगा, बेसिकली 2 से बड़ा नंबर में मान लेते हैं, लेट 4 है यहाँ पर। तो हुआ क्या, Q1 जो है डिमांड वो ज्यादा है और Q2 ज्यादा है और Q1 कम है। अब हो क्या रहा है, देखो Q2 ज्यादा मीन्स हमको तो क्या करना था, डिमांड हमको एक्सटेंड करना था, बढ़ाना था। तो एक्सटेंड हो कहां से रहे, जब Q1 से Q2 पर हम शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तब एक्सटेंड हो रही है। मीन्स ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे आ रहे हैं तब शिफ्ट हो रही है। तो जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हैं, मीन्स डाउनवर्ड की तरफ आते हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, मीन्स मांग में विस्तार होता है, मांग बढ़ती है, ठीक। अब लेकिन इसका रीजन क्या है, तो मेन रीजन जो है ना, वो रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर रीजन नहीं समझ में आया तो सारी कथा खराब हो जाएगी। रीजन हमारा ये है बेसिकली, कारण ये है इसका कि ए पॉइंट पे प्राइस था कितना ये, और बी पॉइंट पे प्राइस क्या है ये। प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। अगर प्राइस डिक्रीज होता है, क्या होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो हमने पढ़ा है नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्वांटिटी बढ़ने का, एक्सटेंड होने का क्या रीजन रहा, प्राइस का डिक्रीज होना। बात समझ में आई। लेकिन अगर दूसरी साइड आप देखोगे, दूसरी साइड कहानी चल रही है थोड़ी सी उल्टी। क्या कहानी चल रही है, कहानी ये चल रही है, देखो एक डिमांड कर बनाते हैं बढ़िया सा, ये डिमांड कर बनाया, ठीक। बाकी आपको होता है, इस तरफ हम क्यू दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं बच्चों, ये क्यू होता है मीन्स क्वांटिटी, ये प्राइस होता है, ये डिमांड कर होता है। 2 पॉइंट लिए इस बार भी हमने, ए से बी, ए और बी 2 पॉइंट लिए, मीन्स ए पर डिमांड है ये, बी पर डिमांड है ये, Q1, और एक्चुअली इसको Q2 मानो, इसको Q1 मानो। बात समझ में आ रही है। देखो आगे हो क्या रहा है, फटाफट से देखो। Q1 मीन्स ये वाली डिमांड कितनी है, ज्यादा होगी, और ये वाली क्या है, कम। हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट मीन छोटा करना है, डिमांड को क्या करना है, छोटा करना है। तो छोटा कब होगा, जब हम Q1 से Q2 पर आएंगे, मीन्स कम करेंगे डिमांड। कम करने का मतलब है कहां से, जब बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जाएंगे, तभी तो हम इधर से Q1 से Q2 आ रहे हैं। तो जब हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, मांग हो रही है कम, डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स छोटी हो रही है, डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड कम हुई है जब हम बी पॉइंट से ए पर गए, मीन्स अगर आप अपराइट जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे डिमांड करते, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। बात समझ में क्या है। अब इसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन अगर आप देखोगे सेम इसकी तरह, इसकी तरह, विस्तार की तरह, एक्सटेंशन की तरह। तो एक्सटेंशन में क्या पड़ा था, एक्सटेंशन में रीजन क्या था, क्या लिखा हुआ है, प्राइस अगर डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस तरफ देखो क्या होगा, बी पॉइंट पे प्राइस क्या है, ए पॉइंट पे क्या है, हम जब बी से ए पर आए तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांग कम होता है। हमने पढ़ा है प्राइस महंगा होगा, कोई चीज महंगी होगी तो हम उसको कम खरीदते हैं, तो कम ही तो खरीद रहे हैं। बात समझ नहीं, कितनी ईजी है, अपोजिट है थोड़े। रीजन याद रखना है, रीजन है प्राइस डिक्रीज होना तो मांग बढ़ जाएगी, मीन्स डाउनवर्ड आएंगे। प्राइस इंक्रीज होगा तो मांग कम हो जाएगी, मीन्स अपराइट जाएंगे। इतनी सी बात है। चले आगे, एक आखिरी टॉपिक रह गया, फटाफट से उसको खत्म करते हैं। एक आखिरी टॉपिक ये है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। 2 टॉपिक पढ़ने थे, मूवमेंट अलाउंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता क्या, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब ये है कि डिमांड कर्व में ही शिफ्ट हो जाएगा, या तो डिमांड कर्व आगे की तरफ या पीछे की तरफ या राइट तरफ या लेफ्ट तरफ, मींस या तो राइट वर्ड बढ़ गया या लेफ्ट वर्ड बढ़ गया। तो अगर डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट क्या लिखा है, एक लिखा है इंक्रीज इन डिमांड, एक क्या लिखा है डिक्रीज इन डिमांड। देखो फटाफट से देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, देखो आपको समझ में आएगा फटाफट। देखो वो क्या रहा है, एक ग्राफ बनाया हमने और ग्राफ कुछ ये बनाया, ठीक है, ये बनाया ग्राफ और ये देखो हुआ क्या है, ये क्वांटिटी दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है, ये है डिमांड कर्व 1, ये है डिमांड कर्व 2। तो अगर प्राइस रहे फिक्स और डिमांड फिर भी ज्यादा हो जाए, देखो डिमांड कर्व ही बढ़ गया, क्या हमने टॉपिक क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, इस वाले पॉइंट पर कितनी डिमांड है ये, इस वाले पॉइंट पर कितनी डिमांड है ये, तो डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन रीजन क्या रहेगा इसका, रीजन प्राइस नहीं रहेगा, प्राइस तो क्या लिया हमने, फिक्स लिया है, प्राइस क्या लेना है, फिक्स लेना है, प्राइस नहीं बढ़ाना। अगर प्राइस फिक्स है उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसका जो रीजन रहेगा, उसका रीजन हमेशा रहेगा अदर फैक्टर में से, अदर थिंग्स जो पढ़ी थी अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में, उस अदर थिंग्स में से रीजन रहेगा। और अदर थिंग्स थी क्या क्या, तो जो हमने फंक्शन लिखा था डिमांड का, जो कि होता है पी एक्स पी आर वाई टी ई, ठीक है, तो पी एक्स को छोड़ दो, ये तो होता है मूवमेंट में, अगर इसके अलावा इन चीजों में चेंज होगा, ये अदर थिंग्स जो है अगर इनमें चेंज होगा, इनमें, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। चेंज हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल गुड है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा खरीद रहा है मीन्स देखो प्राइस फिक्स उतना का उतना रहे, फिर भी इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा खरीदेंगे। तो एक रीजन क्या रहा, ये अदर थिंग्स में से रीजन रहेगा तो हमेशा क्या होगा, शिफ्ट होगा। अगर रीजन प्राइस रहेगा तो हमेशा मूवमेंट होगी, लेकिन अगर रीजन इन अदर थिंग्स में से कुछ भी रहेगा, इन 4-5 पॉइंट में से कुछ भी रहेगा तो हमेशा शिफ्ट होगा, वो हो सकता है राइट वर्ड हो जाए या लेफ्ट वर्ड हो जाए, वो हम देखेंगे अलग अलग रीजन में। बात समझ में आई क्या, इसके तरफ अगर आप इस तरफ आ जाओ, किसमें, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज मतलब डिमांड कम हो रही है, आपको दोनों वर्ड लगेंगे सेम, एक जो एक्सटेंशन बढ़ा था, एक्सटेंशन भी लग रहा था मांग बढ़ रही है, और इंक्रीज इन डिमांड भी मांग बढ़ रही है, लेकिन रीजन का डिफरेंस है, उधर रीजन था प्राइस बढ़, क्या था रीजन उधर, प्राइस कम होना, यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ रीजन है ये जो अदर फैक्टर्स है उनमें चेंज होना। बात समझ में आई। और अगर आप पीछे वाली स्लाइड पे देखोगे, पीछे वाली स्लाइड पे क्या पड़ा, कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, प्राइस बढ़ना, और यहाँ पर अगर रीजन देखेंगे तो यहाँ पर रीजन जो आएगा फिर वापस इन जो अदर फैक्टर्स है इन्हीं में से होगा। अब अदर फैक्टर्स में होता है कैसे वो हम देखेंगे कैसे, लेकिन पहले समझो हो क्या रहा है, हो बेसिकली ये रहा है, देखो एक डिमांड कर बनाया फटाफट से, ये डिमांड कर बनाया, आपको पता है बाकी चीजें तो इतना तो आप सीख ही गए हो, बार बार पढ़ गए, इधर क्वांटिटी दिखाते हैं, सिर्फ प्राइस दिखाते हैं, ये डिमांड कर होता है, ठीक है। अब डिमांड करनी क्या है, प्राइस को रखना है फिक्स, प्राइस को रखना है फिक्स, फिर भी डिमांड कम हो जाए, तो फिर भी डिमांड कम कैसे हो सकती है, तो कम भाई ऐसे हो सकती है कि पहले तो हम कर रहे हैं इतनी, अब हमको क्या करनी है, कम, कम करनी है, तो डिमांड कर अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दो, जिसको D1 कर दो, देखो डिमांड कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ कम हो गई ना, तो जब आपने D से D1 हो गया तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या, जो डिमांड पहले इतनी थी उसमें क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गई। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, चले आगे, ठीक है। बात फिर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं होता, क्या चेंज होगा, ये जो अदर फैक्टर्स है इनमें चेंज होगा, किन में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में। प्राइस को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, यहाँ पर क्या बात समझनी है, प्राइस क्या ऐसा रहेगा हमारा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा प्राइस, कांस्टेंट मींस चेंज नहीं होगा प्राइस में, प्राइस को फिक्स रखना है। अगर उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए तो मींस वो अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण हो रहा है, और उस कंडीशन में हमेशा शिफ्ट होता है, या तो लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है या राइट वर्ड भी हो सकता है, वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं उनके चीजों पे। बात समझ में यहाँ तक क्या है, एक चीज फटाफट से और देखते हैं, इनके रीजन क्या क्या होते हैं, उनकी एक लिस्ट बना दे, समअप कर लेते हैं इस चीज को खत्म। देखो होता क्या है, दो बातें लिखी है, एक तरफ मैंने इंक्रीज इन डिमांड बनाया, देखो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है राइट की तरफ, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है, मीन्स डिक्रीज हुई है डिमांड, इस तरफ इंक्रीज हुई है डिमांड। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो रीजन की एक लिस्ट बनाते हैं फटाफट से, देखो क्या क्या हो सकते हैं रीजन। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और ऊपर दिख रहे हैं यहाँ तक, चलो और नीचे कर लेते हैं, कोई नहीं हम थोड़ा छोटा लिख लेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखो हो क्या रहा है,
इंक्रीज इन डिमांड में जो रीजन है वो आपने पढ़ा है, देखो रीजन हमेशा इस अदर फैक्टर में जाएंगे, किसमें जाएंगे, इस अदर, पी एक्स के अलावा जो लिखे है ना, पी आर वाई टी और ई, ये जो अदर फैक्टर्स है इनमें चेंज होगा तो ही होगा। अब अदर फैक्टर्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। पी आर में हमने दो पढ़े, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और रिलेटेड गुड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या होता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री? तो पहला रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स प्रतिस्थापक वस्तु। कैसी वस्तु है, चाय और कॉफी, जिनका एक के बदले दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। चाय नहीं कॉफी पी लो, माजा नहीं है कोल्ड ड्रिंक पी लो, और कोई सी कोल्ड ड्रिंक पी लो, जरूरी थोड़ी कि माजा पीने, फ्रूटी पी लेंगे हम, हाँ लिमका नहीं मिल रही कोक पी लेंगे। तो पीने को तो बहुत सारी वैरायटी है, बेसिकली एक के बदले में जिसका यूज कर सकते हैं वो बात समझ में आई क्या? तो प्रतिस्थापक वस्तु का अगर प्राइस क्या हो जाए, आपको सोचो, अगर हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कैसे होता है, पॉजिटिव। तो अगर मेरे को इंक्रीज वाले में रीजन लिख रहा हूं तो इसका प्राइस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगा मीन्स कॉफी का प्राइस बढ़ा है तो कॉफी पीने वाले लोग चाय की तरफ हो जाएंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बढ़ाना ही तो है हमको, इंक्रीज होगा ना, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक वस्तुएं जो होती हैं उसका प्राइस डिक्रीज हो जाए। अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो फिर ये ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो दो रीजन लिखे। तीसरा हो सकता है कि अगर आपकी उपभोक्ता की जो इनकम है, क्या है, इनकम अगर बढ़ जाए, इनकम अगर इंक्रीज हो गई, अगर इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होगी तो भी आप ज्यादा खरीदोगे, मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। अगर किसी के प्रति, किसी गुड के प्रति हमारा जो टेस्ट है, क्या टेस्ट, टेस्ट बढ़ जाए, और टेस्ट बढ़ने के अलग रीजन होते हैं। फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैशन कैसे इंपॉर्टेंट है, आप देखते हो कि मार्केट में कोई नया फैशन आया, हम तुरंत उसकी तरफ चलेंगे कि भाई यही खरीदेंगे। तो टेस्ट बढ़ना में एक फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आप किस क्लाइमेट में रह रहे हो, अगर आप रह रहे हो किसी यूरोप कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, तो वहां पर वैसी कोल्ड थोड़ा वेदर होता है, क्लाइमेट थोड़ा कैसा होता है, कोल्ड होता है, तो वहां पर थोड़े जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनकी ज्यादा डिमांड होगी। लेकिन और वहाँ जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हो बढ़िया सा, कि कोल्ड वेदर में थोड़ी सी ड्रिंक ज्यादा करते हैं क्योंकि गर्म, शरीर को गर्म रखना होता है, तो वहाँ पर ड्रिंक की ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन ऐसे वेदर में जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ पर ड्रिंक या फिर गर्मियों के कपड़ों की ज्यादा डिमांड। तो क्लाइमेट हो गया, ठीक है, फैशन क्या चल रहा है, इन सब चीजों पे टेस्ट हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई है? चले आगे। तो एक टेस्ट हो सकता है, ऐसी सेम यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ भी बना सकते हैं, एक लिस्ट हम इस साइड बना सकते हैं। लिस्ट क्या क्या बना सकते हैं, पहला रीजन, अगर सब्स्टिट्यूट गुड, कौन से गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव होता है, डिक्रीज होगा तो डिमांड कम करेंगे, कम करेंगे तो कैसा होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कैसा होगा बच्चों, देखो लेफ्टवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बात समझ में आई क्या है? चले आगे। देखो एक तो रीजन लिखा सब्स्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज है, दूसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इसकी डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तीसरी चीज, इनकम, इनकम कम होगी तो भी कम खरीदेंगे। हमने दो टॉपिक पढ़े, एक पढ़ा इंक्रीज इन डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड कर्व के रीजंस लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, रीजंस लिखे हैं कि किस किस रीजन से डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होता है या किस किस रीजन से डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। मेन बात है हमको कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप थोड़ा बहुत, अगर क्वेश्चन आपको घुमा रहा है तो आप वो चीज क्लियर कर सकते हो, उससे ज्यादा दिक्कत होती नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना और फिर क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया तो हम ऐसे स्पिन की तरह पूरे घूम जाते हैं। अगर वो है कि आप जैसे कोई स्पिनर बॉलर बॉल घुमा देता है वैसे हम घूम जाते हैं एकदम। तो याद रखना है पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने तीन टॉपिक पढ़े बेसिकली। एक डिमांड कर्व बनता है कैसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन दिखाता है, स्लोप क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली मूवमेंट अलाउंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट के दो पार्ट है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, और शिफ्ट के भी दो पार्ट है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। बात समझ में आई क्या? हमने इंक्रीज जो बेसिकली जो मूवमेंट होता है उसका रीजन होता है प्राइस, ठीक है,
लेकिन जो शिफ्ट होता है उसका रीजन ये अदर फैक्टर्स होता है। क्या होता है ये? बाकी ये जो अदर फैक्टर्स, ये जो 4-5 लिखे जाते हैं ना, ये होता है। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। बाकी इसमें एक छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, वो तो ऐसे ही है कि डिमांड कर अब कब कब बेसिकली फेल हो जाता है, डिमांड का जो लॉ है वो कब फेल हो जाता है। तो अगर डिमांड का लॉ फेल हो जाएगा तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग की जगह अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। उसकी 2-3 कंडीशन होती हैं कि वो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है डिमांड वाला, उसमें ये टॉपिक थे, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ध्यान से कर लिया तो आपके कम से कम 4 से 5 नंबर, 6 नंबर के आराम से क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का मिनिमम आ जाता है इस चैप्टर में से। 6 नंबर का अगर आपने कर लिया तो 6 नंबर पेपर में बहुत होते हैं। अभी फाइनल पेपर में 6 नंबर का आना बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई भी शंका है, तो कृपया करके आप इस वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट जरूर पिन करें, अपना सजेशन दे क्या इंप्रूव करा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।